सारे के सारे आई होप सब बढ़िया होंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, एस्काई एंड यूनिकोड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कितने नंबर सिस्टम बेस कन्वर्जन, मतलब कितने केसेस बन सकते हैं नंबर सिस्टम के। तो और सबसे पहली बात कि हमें कन्वर्ट करने की नीड क्यों है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब हमें इन्हें कन्वर्ट करने की नीड क्यों पड़ी? कन्वर्ट करने की नीड इसलिए पड़ी, जैसे हमने देखा था इनकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है। क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। पेंसिल ले लेते हैं यहाँ पे, मार्कर, ओके। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को फुलफिल करने के लिए हमें कन्वर्जन की नीड पड़ती है। जैसे कि हमने देखा था कि हम प्रोग्रामिंग में कौन से नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं? डेसिमल का। बट हमारा कंप्यूटर कौन सी समझता है? बाइनरी। कंप्यूटर कौन सी समझता है? बाइनरी। तो वहाँ पे क्या होगा? बैकग्राउंड में जो हम डेसिमल एंटर कर रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो हम यही देखने वाले हैं कि वो कन्वर्जन कैसे होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से केसेस बनेंगे। सबसे पहले बनेगा बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम। लाइक हमारे पास बाइनरी, ऑक्टल, 8, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। तो यहाँ पे देखेंगे हम बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ऐसे डेसिमल से इन तीनों में देखेंगे, ऑक्टल से अदर तीनों में देखेंगे, हेक्साडेसिमल से अदर तीनों में देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नंबर बेस्ड कन्वर्जन। तो ये नंबर बेस्ड कन्वर्जन के टाइप है। जैसे बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम क्या क्या बन सकते हैं? बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम केसेस। हेक्साडेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम केसेस, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल देखते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे होता है। सपोज कि हमारे पास कोई बाइनरी है 110। तो इसको हमें क्या करना है? ये बाइनरी है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 10 क्या शो करता है? डेसिमल। अब तक ही आपको पता होना चाहिए। और 2 क्या शो करता है? बाइनरी। तो 110 को हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, कुछ नहीं करना आपको। 110 आपको यहाँ पे लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। और अगर यहाँ पे और भी बाइनरी बिट होती, जैसे 001, तो हम ऐसे 2 की पावर इंक्रीज करते चले जाते, लेफ्ट टू राइट, नहीं राइट टू लेफ्ट, सॉरी कैसे करना है? राइट टू लेफ्ट। तो 2 की पावर, अब इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट ऐसे करते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस इसकी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई और प्लस, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 की पावर 0 वी नो डेट इज 1, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। 2 की पावर 1 इज 2 इंटू 1 2, 2 टू द पावर 2 मीन्स 4, 4 इंटू 1 4। तो यहाँ पे कितना आ गया जी? ये तो 0 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो क्या आ गया? 6। तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है? 110 का डेसिमल, 110 का डेसिमल कन्वर्जन क्या आएगा? 6। डेसिमल में कैसे लिखेंगे इसको? 6। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई बाइनरी दे रखी है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे, समझो कि बाइनरी दे रखी है 110 ट्रिपल 10। ठीक है जी, बाइनरी दे रखी है। बाइनरी कैसे पता लग रही है? बेस है और ये हमें पता है 1011 की लैंग्वेज बाइनरी होती है। और फिर इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, 10 शो करता है डेसिमल को। ये सेकंड एग्जांपल है। एक बार फिर से देखते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 101110। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4,
2^5। अब हमें पता है जीरो वाले तो ऑलवेज जीरो हो ही जाएंगे, तो इनको तो लेने की भी नीड नहीं है। ठीक है, हम ले लेते हैं ओनली 1 1 वाले कैलकुलेट कर लेते हैं सारे। 2^1। अब जो 2 की पावर जो भी है उसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 की पावर जो भी है वही आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 2^2 4 प्लस 2^3 8 एंड 2^5 इज 2^4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32। तो ये कितना हो जाएगा अपन का 32 प्लस 8 इज 40 40 प्लस 4 44 और 44 प्लस 2 इक्वल्स टू 46। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 46 डेसिमल में। तो जी अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 46 लिख रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में कंप्यूटर में कैसे जाएगा 101110 ऐसे। और अगर कंप्यूटर में 101110 है और वो हमें दे रहा है तो हमें कैसे देगा 46। यहाँ पे देख लिया हमने कन्वर्जन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, अगर हमारे पास फ्लोट नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, फ्लोट नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। अभी तो इनमें पॉइंट नहीं था, बट मान लो कि अगर पॉइंट आ जाए तो फिर क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ये थर्ड एग्जांपल, यहाँ पे हम सारे केस देख रहे हैं 110.001। ठीक है जी, ये बाइनरी में दे रखा है और हमको बोल रहा है इसकी डेसिमल में लाओ। ठीक है जी, अब 110 का तो हम वही सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2। हमें पता है ये तो जीरो हो जाएगा, इसको छोड़े इसको 2 आ जाएगा और इसको 2 to the power 2 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो 110 की डेसिमल क्या आ गया 6। ओके जी, ये तो आ गया 6। अब आप सोचोगे 001 दे रखा है, इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, बस नहीं, इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए अलग तरीका है। अब देख लीजिए कैसे। अब इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 001 और माइनस में लिखेंगे 2 to the power -1 2 to the power -2 2 to the power -3। ठीक है जी, अब हमें पता है ये जीरो है तो ये तो जीरो हो ही जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई होके ये भी जीरो हो जाएगा, बचा ये 1 × 2 to the power -3। अब 2 to the power -3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 to the power 3। हमको पता है जो नेगेटिव में पावर होती है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, आई थिंक इतना तो सबको पता होगा। तो 1/2 to the power 3 कितना आएगा 1/8 एंड 1/8 कितना होता है आपका 1/8 होता है आपका 0.125। हाँ, 1 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.125। ठीक है जी, तो हमारे पास ये क्या आ गया यहाँ पे 6.125, ये इसकी डेसिमल आ गई है 6.125। तो जी हमने देख लिया है कि अगर नॉर्मल नंबर हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट नंबर हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस यही दो केस बनते हैं, दोनों के हमने एग्जांपल अच्छे से देख लिए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स को लिखेंगे और 2 to the power 0 से राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2, एक एक पावर इंक्रीज करते जाएंगे 2 की। हमें पता है जीरो वाले तो जीरो हो जाएंगे बट 1 वाले जीरो नहीं होंगे, तो उनको कैलकुलेट कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको लिख देंगे। अब डेसिमल के बाद कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और 2 to the power -1 से चलेंगे, 2 to the power माइनस से चल के इंक्रीज करते जाएंगे माइनस में ही। 2 to the power -1 2 to the power -2 2 to the power -3, हमें पता है ये तो जीरो हो ही जाएंगे। और 2 to the power -3 को क्या लिख सकते हैं 1/2 to the power 3। 1/2 to the power 3 कितना होता है 1/8 और 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.125। इतना क्लियर है क्या जी? आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। ठीक है जी, अब देख लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जी डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल कहाँ करते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़, जैसे इंटीजर a = 10 लिख दिया या 15 लिख दिया, ऐसे करते हैं ना इंटीजर। जैसे C++ में करते हैं, पाइथन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं a = 15। सबका अलग अलग रूल है, वो तो सिंटेक्स डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं कि a = हम जो 15 एंटर करते हैं ना, वो कंप्यूटर तो क्या समझेगा, इसको 15 की बाइनरी निकालता है। देखते हैं वो बाइनरी कैसे निकालता है। तो जी एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले 110 का। अब इसकी
अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट? इसका नहीं, ये तो बाइनरी है, डेसिमल नंबर लेते हैं यहाँ पे 25, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, इसकी बाइनरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बाइनरी? सिंपल सी चीज़ है, 25 इसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से। देखो जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है ना, उससे यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। और जो ये नंबर दे रखा है ना, उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो बेस होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जो नंबर दे रखा है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो बेस क्या है हमारे पास 2, तो अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और 1 क्या आएगा हमारा? कैरी। फिर से 2 6 जा 12, अब ये पूरा क्रॉस आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। 2 3 जा 6, अब फिर से पूरा क्रॉस आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा ना। अगर देखो भाई 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 जा 6 और 6 - 6 0, बट यहाँ पे देखो अगर 25 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गए 1, तो वो रिमाइंडर यहाँ पे लिखना होता है, ये रिमाइंडर पार्ट है। अब 3 आया, फिर 2 1 जा ये यहाँ पे 1 आना था, ये 0 0, यहाँ पे 1, 2 1 जा 2, और यहाँ पे बच गया नीचे 1 रिमाइंडर, उसको भी ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ से ऊपर को जाएंगे ऐसे, तो इसकी हमारे पास क्या बाइनरी आ गई? इसकी बाइनरी आ गई हमारे पास 1 1 0 0 1, ये हो गई जी इसकी बाइनरी। आपकी समझ में आ गया क्या? इसकी बाइनरी क्या होगी? 1 1 0 1। एक बार फिर से बता देता हूँ, जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जो नंबर है वो यहाँ पे लिख देते हैं। और कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड किया 25 को तो 12 टाइम्स हुआ, और 1 रिमाइंडर आया, उसको यहाँ पे लिखा। फिर 2 से 12 को डिवाइड किया 6 टाइम हुआ, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। फिर 2 को 6 से डिवाइड, फिर 6 को डिवाइड किया तो 3 आया, और यहाँ पे 0 आ गया। अब 2 से 3 को डिवाइड किया तो कितना आया? 2 1 जा 2 होता है, और रिमाइंडर 1 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा अब हमारे पास? 1, जो आगे डिविजिबल नहीं है, तो बस इसे यहीं पे स्किप कर देंगे, और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए चलेंगे। तो नीचे से 1 1 0 0 1, ये इसकी बाइनरी हो गई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको मान लो कि दे रखी है 1 1, हाँ 11 दे रखा है आपको, 11 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है जी। अब दूसरा तरीका बताता हूँ इसका, बहुत ईजी सा। देखो सिंपल वे में तो आप कैसे कर सकते हो ना, आपको ना ऐसे चलना है 1 2 2 टू द पावर 2 4 8, अब 16। अब आपको ना ये जो यहाँ पे नंबर है इससे ग्रेटर नहीं जाना कभी भी, इससे लेस देन नहीं जाना है, तो 16 नहीं लेंगे, इससे लेस देन ही चलना है। और हमें 1 से स्टार्ट करना है, और हमेशा डबल करना है इस डिजिट का। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये वही तो है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं, हमको 11 बनाना है टोटल, तो हम इधर से चलेंगे सबसे अपने लेफ्ट हैंड से, तो 8, ठीक है जी। अब 8 हो गया, अब 11 में से 8 गए 3, अब 3 लेफ्ट है। अगर 4 कनेक्ट कर दूंगा तो वो 12 हो जाएगा, इसको नहीं कर सकते। अगर 2 करूँ कनेक्ट तो 8 + 2 10, तो 2 ले लेंगे। तो जहाँ जहाँ जोन सी वैल्यू लेंगे उन पे 1 1 कर देंगे, और 4 को नहीं लिया तो इसको 0 कर देंगे। अब 8 + 2 कितना हो गया? 10। अब मेरे को कितने की नीड है? 1 की नीड हो रही है, तो यहाँ पे भी 1 कर देंगे, तो 10 + 1 कितना हो गया? 11। तो इसकी 11 की बाइनरी क्या आ गई? 1 0 1 1। ये सिंपल सा वे था। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी वे में। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लो कि आपको दे रखा है 7, ठीक है जी। अब 7 दे रखा है आपको किस में? डेसिमल में, और आपको कन्वर्ट करना है कहीं में? बाइनरी में। निकाल देते हैं जी बाइनरी, क्या दिक्कत है। तो वही चलेंगे फिर से, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब 8 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 7 लेस देन 8 है, तो यहीं पे स्किप कर देंगे। अब इनके लिए डिजिट लिखते जाएंगे यहाँ पे, डिजिट। मैंने क्या कहता, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, तो 4 की नीड है, यस 4 तो 1।
अब 2 की भी नीड है क्या मेरे को, 4 प्लस, क्योंकि अभी मेरे पास 7 में से 4 गए, कितने लेफ्ट बचे हैं 3। हाँ जी 2 भी आ सकता है मेरे में, ठीक है जी 2 भी आ सकता है, तो 1 4 2 हो गया 6, 7 में 6 गए 1, अभी 1 की और नीड है तो 1 भी आ सकता है क्या जी, हाँ जी 1 भी आ सकता है, तो ये हो गया इसकी बाइनरी। कितना ईजी है देखो, 111 आ गई बाइनरी 7 की। एक और देख लेते हैं और बस इसके बाद 6 हमें दे रखा है डेसिमल में और इसकी बाइनरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, वही 1 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, अब 4 का डबल 8। अब 8 पे फिर से नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्रॉस कट कर देंगे, बट इसकी बाइनरी यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है 6, क्या 4 लेस देन है 6 से, हाँ जी, तो 4 को ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, अब 2 4 6 में से 4 गए 2, हमको कितने की नीड है 2, और 2 यहाँ पे है, हाँ जी, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। ये कितना हो गया 6। अब 1 लेने की नीड है क्या, नहीं जी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नंबर फुलफिल हो चुका है 6। तो अगर जब ऑलरेडी कंप्लीट हो गया हो तो वहाँ पे सब में फिर 0 कर देते हैं। ठीक है, हमको तो बस अपना वो नंबर बनाना होता है इन बाइनरी से, इन नंबर्स को ऐड करके। और कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे, और इधर लेफ्ट से चलते हुए उन नंबर्स को प्लस करेंगे जब तक हमारा वो नंबर है लेस देन हो, जो टोटल सम आ रहा है ना इनको सम करके, या तो वो सम उनसे लेस देन हो या इक्वल्स टू हो जाए इस डिजिट के, तब तक चलेंगे। ग्रेटर पे नहीं चलेंगे, और इक्वल्स टू होते ही ना जो भी हमारी डिजिट्स बची हैं सबको 0 कर देते हैं, 0 से रिप्लेस कर देते हो, तो इसकी बाइनरी क्या आ गई 1 1 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप ना ये बाइनरी तो याद ही कर लो, 0 को कैसे लिखते हैं 0 0 0, 1 को कैसे लिखते हैं अपन 0 0 1, 2 को कैसे लिखते हैं 0 1 0, 3 को कैसे लिखते हैं 0 1 1, 4 को कैसे लिखते हैं 1, 4 को लिखेंगे आपका 1 0 1, 5 को कैसे लिखेंगे आपका 1 0, 4 को लिखेंगे 1 0 0, हाँ 1 0 1 लिखेंगे 5 को, 6 को लिखेंगे 1 1 0, और 7 को कैसे लिखेंगे 1 1 1। अब वही यहाँ पे अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो क्या था जी 1, यहाँ पे क्या था 2, और 2 की पावर 2 प्लस 4, तो यहाँ पे 0 था, सब में 0, 0 का मतलब कि ना तो 1 को ले सकते हैं, ना 2 को ले सकते हैं, ना 4 को ले सकते हैं, तो यहाँ पे सब में तीनों में 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 बनाना था तो 1 पे 1 कर दिया, बाकी में 0, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 2 बनाना था तो 2 वाला ले लिया खाली, और बाकी 0, क्योंकि नंबर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 3 बनाना था तो 1 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, 2 1 प्लस 3 हो गया। 4 को ले नहीं सकते क्योंकि ग्रेटर है। अब 4 बनाना तो खाली 4 पे ले लिया और बाकी को 0 कर दिया। 5 बनाना था तो राइट हैंड साइड से चले, ऐसे ही सब में चलना इधर से, ये लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। तो ऑलरेडी 5 था, 5 ऑलरेडी 4 है यहाँ पे, तो 4 हमने देखा कि लेस देन है यहाँ जी, तो 4 प्लस हो गया, 4 प्लस हो गया। अब 2 ले सकते हैं कि नहीं, वो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं। 4 प्लस 1 कितना होता है 5, ये ऐसे, और ऐसे ही 6, ऐसे 7। आई होप आपकी सब समझ में आ गया होगा। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू। यहाँ पे हमने क्या देखा, दो चीज़ें देख ली है, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। बाय।